नमस्कार, आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। तबाही के 12 दिन बीत चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि बढ़ते दिनों के साथ ही फंसे हुए लोगों के जिंदा होने की उम्मीद तो घटते घटते नहीं के बराबर ही रह गई है। टनल की सफाई में अब सिर्फ लाशें मिल रही हैं, किसी दिन एक, किसी दिन दो, किसी दिन दो से ज्यादा। तो अब सवाल ऐसे में यह है कि अब तपोवन से लेकर ऋषिगंगा तक क्या हो रहा है? क्या ऋषिगंगा में बनी झील खतरनाक है? ये बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। कोई झील का रास्ता साफ कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है और इस संकट की घड़ी में हौसला बढ़ाने के लिए जवान नारे भी लगा रहे हैं। बोलो नंदा देवी की जय, बोलो नंदा देवी की जय, बोलो नंदा देवी की जय, बोलो आईटीबीपी की जय। एक दूसरे से रस्सी के सहारे जुड़े ये हैं आईटीबीपी के जवान। 7 फरवरी के दिन तबाही के बाद ये झील बन गई थी, जिसके बाद इसमें पानी इकट्ठा होने लगा। डर था कि कहीं ये भी कोई दूसरी तबाही लेकर ना आ जाए, इसलिए इस पर निगरानी रखी जा रही थी और इसी कड़ी में आईटीबीपी के जवान यहाँ पहुँचे थे। अब अभी हम जो है झील के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ से तकरीबन झील लगभग 10 मीटर नज़दीक है और ये देख सकते चारों तरफ, झील के चारों तरफ का जो है सीनरी है। जो स्टार्टिंग पॉइंट जो आपदा आई थी, वो जो मेरे फ़ोन के डिस्प्ले में दिख रहा है सामने, उसी से अंदर से आया है। लेकिन इसने इतना बैग मारा है यहाँ पे, जो कि ये झील बन चुकी है उस मलबा से। पहले तो जवानों ने झील के बहते पानी के रास्ते को रोकने वाले खरपतवारों को साफ किया, छोटे छोटे पत्थर हटाए, रास्ता दिया और फिर पानी में गिरे पेड़ से होकर दूसरी छोर पर जाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। झील के मुहाने में थोड़ा पानी का बहाव को जो रुका हुआ है, जो मलबा को साफ करते हुए झील का ये पानी देखने में भले ही मनमोहक लगता हो, लेकिन जब ये पहाड़ों से एक साथ चलता है तो तबाही मच जाती है। 7 फरवरी को यही हुआ, लेकिन अब वैसा ना हो उसकी तैयारी हो रही है। लेकिन झील में जाना बहुत ही रिस्की काम है। अभी पूरा दलदल हो चुका है अभी, लेकिन कहीं से जाने का फिलहाल तो अभी रास्ता है नहीं। लेकिन हमारे सर्च दल अभी रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या पता कहीं सुराग मिल जाए अंदर तक जाने का। 7 फरवरी को इसी रास्ते से सैलाब रैणी गांव में तबाही मचाते हुए तपोवन टनल तक पहुंचा था और उसी दौरान इस झील का निर्माण हुआ। जब पानी तेजी से आगे बढ़ा तो यहाँ पर मलबा आ गया और छोटी सोत के रास्ते को रोक लिया और फिर धीरे धीरे यहाँ पानी भरने लगा। गांव से मुरंडा की तरफ विजिबिलिटी है, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मुरंडा से हम इस जगह तक पहुंच सके। यहाँ पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दलदल अभी भी 7 तारीख की तरह ही है। इसमें बिल्कुल पाँव रखते ही हम धंस रहे हैं। हम यहाँ से पार जाने का कोई रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए हम बहन गाँव जाते हुए वापस रैनी जाएंगे और रैनी से मुरैना जाएंगे। लेकिन मुरैना से यहाँ पर आना कुछ पॉसिबल नहीं लगता है। तो हम 5 लोग अभी बिल्कुल झील के सामने हैं और झील अपने बहाव को लगातार बनाए हुए हैं, जैसे कि कोई बाल्टी पूरी भर जाती है और उसके ऊपर से वो बाल्टी से पानी निकलता रहता है। तो अभी जो आपने तस्वीरें देखी वो उसी झील की है जो तबाही के दौरान तैयार हुई। अब देखने में तो भले ही ये झील नहीं लग रही हो, लेकिन लापरवाही होने पर एक बड़ा घाव दे सकती है, इसलिए इसकी निगरानी की जा रही है। तपोवन में रेस्क्यू टीम के सामने मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। न्यूज़ 18 के संवाददाता ने तपोवन की मुश्किलों को अपने कैमरे में कैद किया, तो वही बताएंगे आपको कि आगे किस तरह से काम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। रिपोर्ट देखिए।
एक और ऋषिगंगा पर नजर, दूसरी ओर टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन। जैसे हम मलबा को खींच के इसमें डालते हैं और वो डंपर में पीछे लोड करती है, इसका यही काम है। 17 फरवरी को हेलीपैड नहीं होने के चलते आईटीबीपी का दल ऋषिगंगा नहीं जा सका। 5 लोगों की टीम झील के मुहाने की सफाई कर लौट आई। तो वहीं टनल की सफाई के लिए जब मुश्किलें आने लगी तो हैंग लोडर मशीन लाई गई। जहां पर जेसीबी नहीं पहुंच सकती, जहां पर छोटे लोडर ले जाने में परेशानी होती है, वहां पर हैंग लोडर काफी कामयाब है। टनल में लगातार सर्च ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब एक नई मशीन यहां पर मंगाई गई है जिसका नाम हैंग लोडर बताया जा रहा है। सर, आप इस मशीन को लेके आए हैं? जी सर। थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से काम करती है क्या? सर ये तो सूखे के लिए, जैसे अंदर में टनल में ना, उसके लिए तो ठीक है, पर गीले के लिए इसका चैन में जो है ना मिट्टी फंस जाती है तो फिर रुकने का खतरा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। टनल के बाहर दलदल है और पाइप के जरिए पानी निकाला जा रहा है और इसी वजह से बड़े और भारी वाहन अंदर नहीं जा सकते। दलदल ने समस्या बढ़ा दी है। टनल के अंदर का पानी तेजी से रिस रहा है, जिसे इस पाइप के जरिए निकाला जा रहा है। तपोवन की इस टनल में पिछले 2 दिनों में सर्च ऑपरेशन को जारी रखने में बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि टनल के मुहाने पर ये पूरा कीचड़ यहाँ पर बन गया है और इसी तरह से टनल के अंदर अब बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में पानी निकल रहा है। उस पानी को खाली करने के लिए ये पंप लगाया गया है। इस पंप से लगातार जो पानी है, आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ ये पानी बाहर आ रहा है। तो करीब 140-45 मीटर अंदर जाके ये पंप लगाया गया है। वहाँ पर लूज मग के साथ बड़ी मात्रा में पानी आ रहा है, जिसके चलते जो सर्च ऑपरेशन है उसको चलाने में दिक्कत हो रही है। ऐसी स्थिति में हैंग लोडर काम आता है। हालांकि ये ज्यादातर सूखी चीजों को निकालने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार ये छोटी टनल के अंदर से मलबा निकालने में जुटा है। इसकी डिजाइन ऐसी बनाई गई है कि छोटी से छोटी जगह में जाकर ये काम करता है। जरा ये बताएंगे कि मग कैसे निकालते हैं और कैसे पीछे फेंकते हैं, थोड़ा सा आप ऐसे बताएंगे। सर ये बकेट है ना, हाँ। इस पे यहाँ छोड़ देंगे तो कन्वेयर चलती रहेगी। तो ये फिर पीछे गाड़ी होगी तो उसमें अनलोड होता रहेगा। मतलब इसको ये किन जगह पे यूज की जाती है? क्योंकि नॉर्मली पोकलैंड है या जेसीबी मशीन वो भी मलबा वो कर लेती है ना। यूज करने का तरीका ये है कि जैसे स्केप टनल होता है ना, जिसमें हमारी लोडर या पुकलेन नहीं जा सकती है ना, या गाड़ियाँ रिवर्स नहीं हो सकती है, इसके लिए बनाया गया है स्केप टनल छोटी टनलों में। और एक्चुअली खाली जब ब्लास्टिंग होता है सूखा माल उठा सकता है ये मतलब कचरा वगैरह माल ये उठाने में थोड़ा इसको प्रॉब्लम है। मतलब आप सीधे टनल के अंदर डालेंगे तो एक मुंह से खोदेगी और पीछे से? जी जी जी, वो पीछे जो हमारा एक कन्वेयर है ना, ये फैलता भी है और ये चलता है। मतलब वहाँ से रनिंग करेंगे हम, हमारे हाथ में चलाने का, इसको रनिंग करते हैं और प्लस आगे से जो ढेर होगा उसको खींच के हमको यहाँ डालना है, वो अपने आप जाके वहाँ गाड़ी डंपर में भर दी जाएगी। जी। तो ये हैंग लोडर है, इसको लाने का मकसद ये भी है कि जेसीबी टनल के अंदर घूम नहीं पा रही है और फिर उसको बैक आना पड़ता है तो बड़ा लंबा समय लगता है। ये हैंग लोडर मशीन ये फ्रंट से लोड करेगी, फ्रंट से मग को खींचेगी और पीछे के रास्ते वो डंपर में भर देगी। यानी कि इस हैंग लोडर मशीन को टनल के अंदर घूमने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक जो बड़ी टेक्निकल एक बात अभी बताई गई है कि जो लूज़ है, ये लूज़ मलबे में उस तरह से काम नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो ड्राई मड है वहाँ पर काम आती है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से टनल में आगे का जो सर्च ऑपरेशन है वो काम कर पाता है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, तपोवन टनल, चमोली। 18 फरवरी की बात करें तो सुबह 11 बजे तक टनल के अंदर से 13 लाशें मिल चुकी हैं। इसी के साथ कुल आंकड़ा लाशों का 62 हो गया है, जबकि 144 लोग अब भी लापता हैं। उनके जिंदा होने की उम्मीद अब खत्म सी हो गई है। अब सिर्फ इंतजार है किसी तरह से उनका पता चले कि आखिर वो कहां हैं। ये 18 फरवरी की सुबह की तस्वीरें हैं। रेस्क्यू टीम जब मलबा हटा रही थी तो तपोवन प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों की लाशें मिली।
टनल से गुरुवार सुबह तक 13 लाशें निकाली गई। अब तक कुल 60 मृतकों में से 31 लोगों की पहचान हो चुकी है, जबकि 24 लोगों के शरीर टुकड़ों में मिले हैं, जिनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। रेस्क्यू टीम अभी भी लापता 144 लोगों की तलाश कर रही है। उनमें से कुछ टनल के अंदर हो सकते हैं, तो कुछ एनटीपीसी के चैम्बर में जमा मलबे में। डीजीपी ने सोमवार की शाम को ही साफ कर दिया था कि बचाव अभियान दिन रात चल रहा है, लेकिन अब लोगों के जिंदा होने की आस नहीं है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन 3 से 4 दिन ज्यादा नहीं चलेंगे। हालांकि साफ सफाई का काम अभी भी चल रहा है। यानी कि अब जो काम हो रहा है वो टनल को साफ करने का हो रहा है। अगर उस दौरान कोई लाश मिल गई तो उसे शिनाख्त के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि तबाही की वजह से न सिर्फ जन की हानि हुई है, बल्कि एनटीपीसी का प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुआ है। अब पूरा फोकस टनल को साफ करने और फिर से प्रोजेक्ट का काम शुरू करने पर है। इसके लिए प्रशासन के साथ एनटीपीसी की टीम नदियों के बदलते रुख और नई झील पर नजर बनाए हुए हैं। ऋषिगंगा नदी पर मोरेंडा के पास बनी झील के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक पानी निकल रहा है तब तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि पानी की धारा में रुकावट पैदा न हो। अगर नदी में कोई हलचल होती है तो इसकी जानकारी के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने रैनी गांव के पास अलार्म सिस्टम लगा दिया है। ये ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ते ही गांव वालों को अलर्ट कर देगा, ताकि समय रहते आसपास के इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। का स्वागत है। एक बड़ा सवाल ये है कि पता नहीं लापता लोग कब तक मिलेंगे, वो कहाँ होंगे। अब उनके जिंदा होने की उम्मीद टूट चुकी है, क्योंकि उनके लापता हुए बहुत दिन बीत चुके हैं। जो लोग सैलाब के बीच से जान बचाकर निकल कर आए हैं, वो मानते हैं कि इस तबाही ने उन्हें ले डूबा है। तबाही 7 फरवरी को आई और सैलाब का ये वीडियो 10 फरवरी को देश ने देखा। मर गया। तपोवन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूर सैलाब में बह गए। मलबे में दबकर कई लोगों ने दम तोड़ दिया। उन्हीं में से एक विपिन भी हैं, जो मौत के मुंह से किसी तरह से बाहर आ गए, लेकिन जो लोग सैलाब में दफन हो गए उनकी तलाश आज भी हो रही है। टनल के साथ साथ बैराज का एरिया भी है, जहां पर करीब 100-125 लोग जिंदा दफन हो गए थे। उस बैराज की साइड पर अभी भी हजारों घन मीटर मलबा पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जब सैलाब आया तो उस वक्त क्या हुआ? क्यों कुछ लोग भाग गए और कुछ मलबे में दब गए? क्या उनकी जान बच सकती थी या डर की वजह से समझ नहीं आया कि क्या किया जाए? इस बीच हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो उस समय इसी सेल्टिंग चैम्बर में काम कर रहा था। पीछे से वो बवंडर आया, बाढ़ आई, बड़ी संख्या में जो यहाँ पर 125 लोग काम कर रहे थे वो इसमें दब गए। विपिन ने तबाही को आते देखा, पानी के बदले रुख को भी देखा और डैम में फंसे उन लोगों को भी चीखते सुना जो लौट कर घर नहीं आए। विपिन, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या नज़ारा उस समय था और कैसे आप इस साइड से बचकर निकले? नज़ारा उस टाइम पे ऐसा था कि जैसे पानी का सैलाब आया तो हमें तो कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने तो पानी देखा नहीं पहले, लेकिन जब हम इस साइड पे जहाँ ये मशीन लमसम काम कर रही है, हम इसके नीचे खड़े हुए थे
तो जब पानी आया वहाँ से, तो ये हमारा बैराज साइड है, इनटेक साइड है, तो पानी यहाँ से ऊपर आया। जब पानी यहाँ आया तब हमारी नज़र ऊपर पड़ी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही पानी का बहाव देखा तो हम पहले उधर को भगे, जहाँ ये मशीन लगी हुई है, मशीन से हम उधर को भगे पहले। फिर जैसे जैसे लोग कोई उधर से इधर को आ रहा है, समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर हम इधर ही को भगे, जहाँ ये मलबा है, इससे 10 मीटर के करीब हम नीचे थे। जो ये सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से 10 मीटर नीचे हम खड़े थे। तो हम इस साइड से भगे, यहाँ से धीरे धीरे, हम धीरे भी क्या मतलब इतनी स्पीड में आए कि पता नहीं चल रहा था कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं। जितनी स्पीड से पानी आ रहा होगा उसी स्पीड से हम भी दौड़ रहे थे। इस बैराज में 100 से 150 लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पानी भी उसी रफ्तार से उनका पीछा कर रहा था। बचने के लिए बैराज में सिर्फ सीढ़ियां थी। जिसने वक्त पर इन सीढ़ियों को पकड़ लिया, उनकी जिंदगी बच गई। लेकिन जब हम ये सीढ़ी, हमारी किस्मत ये रही कि ये सीढ़ी यहाँ लगी हुई थी। जैसे हम सीढ़ी के ऊपर आए, इस जहाँ पे ये दलदल दिखाई दे रहा आपको, इस दलदल से 10 मीटर हम नीचे थे। फिर वहाँ पे एक सीढ़ी थी, हम सीढ़ी पकड़ के हम ऊपर आए। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते रहे वैसे वैसे पानी हमारे पीछे आता रहा। फिर हम दूसरे स्टेप पे, इस वाले स्टेप पे पहुँचे जहाँ पे ये सीढ़ी लगी हुई है। हम इस स्टेप पे खड़े होके फिर इस साइड से हम ये वाली सीढ़ी पे पहुँचे। जैसे हम इस वाली सीढ़ी पे पहुँचे तो यहाँ भी दलदल आ चुका था इस वाले किनारे। फिर हम ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुँचे, तब तक फिर पानी हमारे पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया था। फिर हम वो जो बगल पे सीढ़ी है उस सीढ़ी से फिर हम ऊपर पहुँचे। उसके ऊपर एक सीढ़ी फिर दिखाई दे रही है, उस सीढ़ी से फिर हम ऊपर पहुँचे। फिर यहाँ से करते करते हम इधर को आए, इस साइड से बेंच होते हुए हम इस साइड से यहाँ आए। इस साइड देखिए, फिर ये पाइप लगा हुआ है, तार लगा हुआ है इस साइड में। तो इस तार से चढ़ते चढ़ते हम फिर ऊपर आए। करीब इस टाइम पे लगते लगते हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगा ऊपर आने में। लेकिन जैसे जैसे ये पानी बढ़ा तो ये पानी कम से कम 1 मिनट के अंतर्गत इसने पूरा डिसल्टिंग चैम्बर पूर्ण रूप से भर लिया था। चेंबर में लगी सीढ़ियों ने कई लोगों को जीवन दान दे दिया, लेकिन जो लोग बांध पर फंस गए वो निकल नहीं पाए। बचने के लिए तो बहुत कोशिश की, लेकिन सैलाब उन्हें अपने साथ बहा ले गया। जितने लोग आप बच के निकले, जो भाग के आए, कितने लोग थे? हम करीब 35 से 40 के बीच हम आदमी थे यहाँ पे। अच्छा, जो भाग के आए और जो बच गए थे, जो बच गए थे। और जो इसमें दब गए, जो आपके साथ और काम कर रहे थे, ये 120 से 25 के आसपास आदमी थे जो दब गए। थे। ये कितनी डेप्थ होगी इसकी कम से कम 25 से 30 मीटर के आसपास यहाँ पे ऊंचाई है, जो पानी सैलाब पूरा भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी चेंबर में उन लोगों की लाशें दबी हो सकती हैं, लेकिन भारी मात्रा में मलबा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। दलदल की वजह से मशीनें अंदर नहीं जा पा रही हैं।